अगर आप किसान हैं और किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बना है तो आप हर साल लाखों रुपए का नुकसान करवा रहे हैं। अगर आपका केसीसी कार्ड बना हुआ है लेकिन 2026 के नए नियम नहीं जानते हैं तो आपका कार्ड ब्लॉक भी हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बताएंगे किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, इससे कितना लोन मिलता है, इसे कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म कैसे भरना है और 2026 के क्या नए बदलाव किए गए हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो हर उस किसान के लिए जरूरी है और इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी बताई जाएंगी, कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से नए नियम 2026 में जोड़े गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी कार्ड क्या है। केसीसी कार्ड एक सरकार की योजना है जिससे किसानों को सस्ता और आसान लोन देने के लिए बनाया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए खेती, बीज, खाद, दवा, सिंचाई, ट्रैक्टर, पशुपालन से लेकर डेयरी पालन और मछली पालन जैसे व्यवसाय के लिए सरकार से इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन दिया जाता है। ये स्कीम कोई नई नहीं है दोस्तों, लेकिन 2026 में इसे और भी ज्यादा मजबूत बनाया गया, यानी कि इसके नियमों में कुछ बदलाव किए गए जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले इसके बड़े फायदों को समझते हैं। तो पहला फायदा, तो सबसे पहला फायदा ये है, 2026 से पहले 50,000 से लेकर 3 लाख रुपए का केसीसी लोन मिलता था, लेकिन अब इस राशि को 5 लाख रुपए कर दिए गए। दूसरा फायदा, 1,60,000 रुपए का लोन बिना गारंटी का मिलता है। तीसरा फायदा, समय पर भुगतान। अगर कोई किसान क्रेडिट कार्ड का लोन लेता है और इसका भुगतान समय पर करता है तो इसकी ब्याज दर सिर्फ 4% रहने वाली है। चौथा फायदा, एटीएम कार्ड जैसा आपको क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा जिसके माध्यम से फसल बीमा का फायदा और भी ज्यादा दिया जाता है। पांचवा फायदा, साहूकार से आपको बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा, यानी कोई साहूकार से आपको लोन लेने की आवश्यकता नहीं है, उधार पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। और इसी वजह से दोस्तों सरकार चाहती है कि हर किसान के पास उसका खुद का किसान क्रेडिट कार्ड हो, जिससे कि उसे किसान को किसी अन्य व्यक्ति से या अन्य किसी बैंक से कर्ज लेना ना पड़े, क्योंकि किसान अक्सर कर्ज तले दब जाते हैं और इसी वजह से सुसाइड भी किया जा सकता है। किसान ज्यादा कर्ज की वजह से सुसाइड केस हर साल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब समझते हैं एलिजिबिलिटी कौन कौन सी है और कौन इस कार्ड को बनवा सकते हैं। तो जमीन वाले किसान जिसके पास खुद की जमीन है वो किसान क्रेडिट कार्ड का अप्लाई कर सकते हैं। बटाईदार किसान हो या किराएदार किसान जो जमीन पर रेगुलर खेती करता है उसका भी किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जा सकता है। तीसरा, पशुपालक से लेकर मछली पालन करने वाले किसान भी इसका अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई ग्रुप में खेती करता है जिसमें 5-6 किसान मिलकर खेती करते हैं वो भी अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। उम्र आपकी 18 साल से 75 साल के बीच होनी चाहिए। इन सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा मिल सकता है। आइए अब समझते हैं इसके जरूरी दस्तावेज। तो जरूरी दस्तावेज में पहला आपका आधार कार्ड लगता है दोस्तों, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक है, जमीन के कागजात लगते हैं जिसमें खसरा, खतौनी, जमाबंदी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो की आवश्यकता पड़ती है। जमीन रिकॉर्ड अगर अपडेट नहीं है तो आपका आवेदन अटक जाएगा। तो सबसे पहले आपके जमीन का पूरी तरह से उसके रिकॉर्ड को अपडेट करवा लीजिए, इसके बाद आपका आवेदन नहीं अटकेगा। वरना अगर आपका जमीन का रिकॉर्ड है वो अपडेट नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अब बात करते हैं इसकी अप्लाई प्रोसेस के बारे में। तो अप्लाई प्रोसेस आप 2 तरीके से कर सकते हैं। अप्लाई प्रोसेस में पहला स्टेप आता है कि आपको बैंक पहुंचना है। सबसे पहले आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाते ही आपको इसके आवेदन प्रोसेस कर सकते हैं। दूसरा, आप सीएससी सेंटर से भी आसान तरीके से अप्लाई किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बोलना है बैंक में जाकर कि मुझे किसान क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो ये बोलने पर आपको खुद सारा स्टेप समझा दिया जाएगा बैंक की ओर से। केसीसी फॉर्म कैसे भरना है, सबसे पहले आपको केसीसी फॉर्म भरने के लिए ये आपको कैसे भरना है, इसके अच्छे परिणाम को अच्छे से आपको सुनना है। इसके लिए अलग अलग प्रोसेस होती है दोस्तों। सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल डालनी होती है जिसमें आपका नाम है, आधार नाम है, आपकी जो भी डिटेल है, पिता का नाम है, जन्म तिथि है, मोबाइल नंबर है, इस प्रकार की जानकारियां होती है वो आपको सही तरह से आपको फिलअप करनी है। अगर आपकी स्पेलिंग गलत हुई तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको एक हाथ में आधार कार्ड लेना है और दूसरे हाथ से आपको फॉर्म में फिलअप करना है। उसको देखकर आपको सही जानकारी आपको फिलअप करनी है। इसलिए अगर कोई भी अप्लाई करते हैं, अगर आपको खुद को अप्लाई करना नहीं आता है तो बैंक वाले आपको खुद को पूरी प्रोसेस समझा देंगे। अप्लाई प्रोसेस वैसे हार्ड नहीं है, ये सारी प्रोसेस बैंक भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए पहले आपको बैंक जाना होगा। सभी डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर जाना है, एक एक डॉक्यूमेंट की प्रतिलिपि आपको साथ में लेनी है। सबमिट के बाद आप अब समझ लीजिए, इसके बाद दोस्तों बैंक उसका वेरिफिकेशन करेगा। जब आप अपने फॉर्म को सबमिट करते हैं बैंक वेरीफाई करता है और क्या ये सब कुछ सही है या नहीं इसकी जांच पूरी तरह से की जाती है और अगले 7 से 21 दिनों में आपका कार्ड तैयार हो जाता है। एटीएम कार्ड प्लस लिमिट एक्टिव हो जाती है और एटीएम कार्ड जब आपका
बन जाता है तो किसान क्रेडिट कार्ड वेरीफाई हो जाता है। इसके बाद आप अपनी जमीन की जितनी होगी उसके हिसाब से आपको लोन की लिमिट राशि आपकी बढ़ा दी जाती है। एक बात मैं पहले बता दूं, यहाँ पर जो केसीसी कार्ड के जो नए नियम बदलाव हुए वो आपको समझना जरूरी है। पहले आपको केसीसी कार्ड के किसानों को केवल 3 लाख रुपए का अधिकतम लिमिट के तौर पर लोन दिया जाता था, जिसकी ब्याज दर केवल 4% थी। लेकिन अब जो राशि 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। सामान्य ब्याज दर यहाँ पर 7% होती है, लेकिन अगर किसान समय पर अपने पैसा चुकता करता है, टाइम टू टाइम अपनी केसीसी की जो लिमिट है उसके अनुसार जो पैसा लिया है उसकी ब्याज दरों को सही टाइम टू टाइम चुकता है तो उसकी ब्याज दर सिर्फ 4% रहने वाली है और बाकी 3% की आपको सब्सिडी मिल जाती है। वैसे सोशल मीडिया पर कई ऐसी खबरें भी छप रही है जिसमें बताया जा रहा है कि किसानों को केसीसी की लिमिट 10,000 रुपए कर दिए। तो ऐसा कोई अपडेट नहीं आया। जैसे कोई नया अपडेट आएगा आपको बिल्कुल सावधान करना जरूरी है। आपको पूरी जानकारी हम समझा देंगे। अब बताइए किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से जो किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अप्लाई प्रोसेस की जाती है, कैसे अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट होगी, ये सारी जानकारी हमने इस वीडियो में आपको बताई है और 2026 के नए बदलाव थे वो भी आपको समझा दिए। इसके अलावा कोई भी आपके डाउट या सवाल है कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नए वीडियो में आपकी उसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल से बता सकते हैं। अब मिलेंगे हम नई जानकारी नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।